ये क्वेश्चन फॉरफीचर एंड रीइशू का है, जिसमें जितने शेयर्स फॉरफिट होते हैं वो पूरा का पूरा रीइशू नहीं होता है। कुछ शेयर्स पार्ट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स आर रीइशूड। इसको कैसे बनाएंगे, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन इन्वॉल्व होता है। फॉरफिटेड शेयर्स का कितना पैसा ट्रांसफ़र होगा कैपिटल रिजर्व में, वो है। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो थोड़े डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी आप कर लोगे। मेरा नाम विनोद कुमार है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। एक टी.एस. गिरवाल का है, बुक से है ये क्वेश्चन। मेरे पास में ओल्ड एडिशन का है। एक क्वेश्चन नंबर है 47। मेरे पास में थोड़ा पुराना एडिशन है। 47 मैक्स लिमिटेड करके है, तो आप देख लीजिएगा। वैसे यहाँ तो मैंने क्वेश्चन लिख ही दिया है, तो आपके समझ में ऐसे आ भी जाएगा। क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। मैक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 500 शेयर्स of rupees 100 each for non-payment of first call of rupees 20 per share and final call 25 per share। कंपनी ने 500 शेयर फॉरफिट किया है। 100 रुपीज़ का शेयर था। वो ये नहीं बता रहे हैं कि कितना कंपनी ने कॉल किया है, बट ये बोल रहे हैं कि शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल नहीं दिया है 20 रुपीज़ का, एंड फाइनल कॉल भी नहीं दिया है 25 पर शेयर का। जब फाइनल कॉल की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि पूरा का पूरा 100 रुपीज़ कंपनी ने कॉल कर लिया था। फाइनल कॉल कंपनी ने कॉल कर लिया है, तो इसका मतलब 100 रुपीज़ का शेयर है और 100 रुपीज़ कॉल्ड अप है। उसमें से शेयर होल्डर ने 20 रुपीज़ का फर्स्ट कॉल नहीं दिया एंड फाइनल कॉल 25 रुपीज़ का नहीं दिया है। अब इसमें से ये तो फॉरफिट हो गया। 500 शेयर फॉरफिट हुआ है। रीइशू हुआ है 250 ऑफ दिस शेयर्स were reissued at 50 rupees per share as fully paid up। तो आज फुल्ली पेड अप का मतलब क्या है? 100 रुपये। जब रीइशू का एंट्री करेंगे तो 100 रुपीज़ से 2 शेयर कैपिटल करेंगे। फुल्ली पेड अप का मतलब ये होता है। और बैंक में आएगा 50 रुपया। तो थोड़ा कैलकुलेशन यहाँ पे कर लेते हैं अमाउंट का, कि हमारे लिए इजी हो जाएगा जर्नल एंट्री बनाना। 500 शेयर्स है, आई राइट इट हियर। 500 शेयर्स है और 100 का है। दिस इज 50,000। 1 2 3 4, हाँ 50,000 का टोटल शेयर है। और शेयर होल्डर ने कितना नहीं दिया है? 500 इंटू फर्स्ट कॉल 20 के हिसाब से था, तो 10,000 फर्स्ट कॉल का नहीं दिया। फर्स्ट कॉल एंड देन अगेन फाइनल कॉल 25 रुपये के हिसाब से नहीं दिया। तो 25 25 125 12,500 फाइनल कॉल का भी नहीं दिया है। तो दिया है कितना? इसने ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, दिया है कितना? आउट ऑफ 100 45 नहीं दिया है, तो इट मीन्स 55 दिया है। जीरो जीरो 25 के 5 बाकी तो 27,500 रुपये दिए हैं इसने। इन तीनों का टोटल 50,000 आना चाहिए। 5 इसको सुनना बाकी है, शादी का सुनना बाकी है, 3 2 5। हाँ देखिए, 500 शेयर्स थे, 100 रुपीज़ कंपनी ने कॉल किया है। इसमें से 55 पे किया है। ये कैसे पता चला कि 55 पे किया है? 20 रुपीज़ का फर्स्ट कॉल नहीं दिया, तो 10,000 नहीं दिया, और 25 का फाइनल कॉल नहीं दिया, तो टोटल 45 रुपीज़ नहीं दिया है। तो 100 में से 45 नहीं दिया, तो 100 माइनस 45 55 होता है। तो 55 शेयर होल्डर ने पे किया है। दिस विल गो टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। अब करते हैं एंट्री। एंड दिस शेयर्स वर रीइशूड एट 50 रुपीज़ पर शेयर। 250 ऑफ these शेयर्स आर रीइशूड एट 50 के हिसाब से रीइशू हुआ है। ये तो हमने वर्किंग नोट के लिए लिख लिया है, और इसको आई विल इरेज इट एंड फिर बनाते हैं क्वेश्चन। आपको क्लियर होना चाहिए कि कितने शेयर्स फॉरफिट हो रहे हैं।
500 शेयर्स। तो जब भी शेयर फॉरफिट करते हैं तो शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं, तो इट विल बी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट फॉर फ्यूचर का एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, बताओ भाई तो क्या होगा, टू फॉरफिटेड शेयर्स, जितना पैसा पे कर चुका होता है ना उसको फॉरफिटेड मिलते, टू फॉरफिटेड शेयर्स, ये वाला जो पे कर दिया है उसने 500 इंटू 55, और 500 इंटू कॉल्ड अप कितना है 100 रुपये, तो ये वाला इधर 100 आप ऐसे लिख सकते हो ब्रैकेट में। और फिर जो जो नहीं दिया है, तो शेयर फर्स्ट कॉल नहीं दिया है, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 500 इंटू कितना होगा, ये फर्स्ट कॉल 20 रुपीज़ के हिसाब से 500 इंटू 20, फिर तब क्या होगा फाइनल कॉल, फाइनल कॉल कितने का है 25 का, तो टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, नंबर ऑफ शेयर्स कितना है 500, 25 रुपया फाइनल कॉल, ये मल्टीप्लाई करके इधर लिख देंगे 500 इंटू 100 50,000 हो जाता है, जो हमने यहाँ पे भी कैलकुलेट किया था यही वाला 50,000 है। फॉरफिटेड शेयर्स में ये है जो पैसा अब तक शेयर होल्डर दे चुका है, दिस इज हियर 500 इंटू 55 27,500। अगर आप कैलकुलेशन कर लेते हो तो बनाना बहुत आसान हो जाता है। शेयर फर्स्ट कॉल is here 500 into 20 is 10,000 rupees. We will write here 10,000. And then share final call, this is final call का calculation. तो 500 into 25 आप लिखेंगे 12,500। एक दफ़ा फिर टोटल करके चेक भी कर लिया करो। तो 5 5 10 के शून्य बाकी 7 1 8 2 10 के शून्य बाकी 1 2 3 4 5 टोटल 50,000 हो गया भैया। नरेशन आपको लिखना है being 500 equity shares forfeited for non-payment of first call of ₹20 per share and 500 and final call of ₹25 per share. This is what you have to write. लिखना जरूरी है, नहीं लिखोगे तो नंबर काट लेगा। ये तो हो गया फॉरफीचर का। अब रीइशू का एंट्री, रीइशू का एंट्री ऐसे तो बहुत सिंपल है, बट अगर आपको आता हो तब सिंपल ही, नहीं आता है तो डिफिकल्ट है। रीइशू में बैंक अकाउंट डेबिट, अभी छोड़ देते हैं ऊपर में, टू शेयर कैपिटल, कितने शेयर रीइशू हो रहे हैं 250 शेयर से रीइशू हो रहे हैं, तो 250 इंटू कितने पे रीइशू किया 50, एज फुल्ली पेड। क्वेश्चन में है दीज शेयर्स आर रीइशूड एज फुल्ली पेड अप, तो 100 का शेयर है तो 250 इंटू 100 कर लेंगे तो इधर आ जाता है 25,000, 250 इंटू 100 25,000, और इधर 250 इंटू 50 12,500 होना चाहिए, जीरो दोगे कुछ। हाँ, अब डिफरेंस ऊपर वाला कम, डेबिट साइड कम है, जब डेबिट साइड कम होता है ना तो हम फॉरफिटेड शेयर से लेते हैं, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट। अब कितना कम है, इधर 25,000 है, इधर 12,500, तो डिफरेंस 12,500, ये 12,500 लिख दिया। अब इसमें ये लिख देंगे कि बीइंग 250 शेयर्स रीइशूड एट ₹50 पर शेयर एज फुल्ली पेड, हम 100 रुपये से क्रेडिट कर रहे हैं, इसको मिला है 50, डिस्काउंट पे कंपनी ने इशू किया, 50 रुपये का डिस्काउंट पे कंपनी ने इशू कर दिया, तो 250 शेयर्स को 50 रुपीज़ में रीइशू किया
बट शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया है 100 से। जो डिफरेंस इधर भी 12,500 लिखा है, इधर 25,000 लिखा है, जो डिफरेंस है वो शेयर फॉरफिटेड से लिया है। अब इसके बाद में नेक्स्ट एंट्री होगा, अगर कुछ पैसा बच गया है तो उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल रिजर्व में। अभी देखिए शेयर फॉरफिटेड में कितना था, जब हमने शेयर फॉरफिट किया था तो शेयर होल्डर ने पे किया था 500 शेयर्स पे 55 के हिसाब से 27,500 आपने लिखा था शेयर फॉरफिटेड में। अब उस 27,500 कितने शेयर्स के लिए है, 500 शेयर फॉरफिट हुआ था। इसमें से अभी हम रीसू कितना कर रहे हैं, 250 ही रीसू कर रहे हैं। तो हम इसमें से 27,500 500 शेयर्स के लिए है, जो टोटल हमने फॉरफिट किया था उसमें से 250 शेयर्स जो हम रीसू कर रहे हैं उसका कितना इसमें है 27,500 में, हम उसको पहले निकाल लेंगे। तो कट जाएगा 2 टाइम्स, तो इसका हाफ 26,750 आना चाहिए। 00 बाकी नहीं 26 नहीं 13,750। जीरो 13,750 उन शेयर्स के लिए है जो कि रीइशू हुए हैं। शेयर फॉरफिटेड में 13,750 जो फॉरफिटेड शेयर्स है उसके लिए इतना था। इसमें से आपने अभी यूज कर 13,750 में से 12,500 आपने यूज कर लिया है। तो इसमें से 12,500 माइनस किया तो 0.527 1,250 बच गया है कंपनी के पास में। तो ये जो बच गया है दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। समझने की कोशिश कीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में लिखना, देन आई विल एक्सप्लेन इट। भाई गर्मी का मौसम आ गया है यार, थोड़ा प्यास लग जाती है। एक बार फिर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। देखिए टोटल 500 शेयर्स फॉरफिट हुए थे, उसमें से 250 ही रीइशू हो रहे हैं। 500 का फॉरफिटेड में अमाउंट है 27,500, हम रीइशू कर रहे हैं 250 ही। तो हम ऐसा नहीं है कि 27,500 में से 12,500 माइनस करके लिख देंगे, क्योंकि 27,500 तो 500 शेयर्स के लिए है और हमने उसमें से सिर्फ आधा ही रीइशू किया है। तो जो आधा रीइशू किया है पहले हम उसका निकालेंगे कि उसका कितना पैसा शेयर 27,500 में से कितना पैसा 250 शेयर्स के लिए है। तो उसका कैलकुलेशन हाफ कर दिया तो 13,750 आता है। इस 13,750 में से अभी रीइशू के टाइम पे 12,500 हमने यूज कर लिया, तो बचता कितना है 1,250 बचा हुआ है। एंड दिस विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। तो उसका एंट्री हो जाएगा फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। हाउ मच? कैपिटल रिजर्व अकाउंट ये वाला 1,250 एंड 1,250 एंड इसमें लिख देंगे कि बीइंग बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिटेड pertaining to 250 shares transferred to capital reserve on reissue of these shares. You can write it in Hindi also, या जो आपको इस तरीके से आपको लिखना है, जो भी आपके समझ में आता हो वो आप लिखिए। तो आई थिंक अब तो आपके समझ में आ ही गया होगा।
और अगर नहीं समझ में आया है, जहाँ पे आपको नहीं समझ में आया है, कमेंट में आप लिखिए क्या नहीं समझ में आया, या अगर और भी कोई सा टॉपिक आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है तो आप कमेंट में लिखिए, मैं बना दूंगा आपको वीडियो उसमें। अगर आपकी समझ में आ गया हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आगे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।